हेलो। अच्छा जी, टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट लास्ट टॉपिक्स। आज हम स्पेस फिज़िक्स ओ लेवल्स को कंप्लीट कर लेंगे, देन विल डू पास पेपर्स। और पास पेपर सेशंस के लिए डू कॉन्टैक्ट मी ऑन दीज नंबर्स। मैं बहुत डिटेल पास पेपर सेशंस कराता हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ईमेल मी एज वेल, आई विल सेंड यू द डिटेल्स। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करते हैं फॉर अ मैसिव स्टार, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक क्विक रिव्यू अगर करें स्टार फॉर्मेशन की बात की। स्टार फॉर्मेशन होती है स्टेलर नेबुला से, देन देयर इज प्रोटोस्टार, मेन सीक्वेंस स्टार, देन अगर हम डिस्ट्रप्शन की बात करें मीडियम स्टार की तो रेड जाइंट है, देन देयर इज प्लैनेटरी नेबुला, वाइट ड्वार्फ फॉलोड बाय द ब्लैक ड्वार्फ। बट फॉर इंस्टेंस अगर स्टार बहुत बड़ा है, इट्स जाइगेंटिक स्टार, तो इवेंचुअली जब उसकी हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी तो वो हमारे पास रेड जाइंट नहीं बनता, इट बिकम्स अ सुपर रेड सुपर जाइंट बिकॉज इट्स वेरी बिग इन साइज। तो ये भी अपनी आउटर लेयर्स में से अपनी हाइड्रोजन को यूटिलाइज करेगा एंड दिस स्टेज इज़ नोन एज अ रेड सुपर जाइंट। और इसके बाद क्योंकि ये स्टार बहुत बड़ा था, इट विल एक्सप्लोड, द स्टार विल एक्सप्लोड और इसकी हीट इसको एक्सपेंड करके फाड़ देगी। देयर इज बी जाइंट एक्सप्लोजन। इस एक्सप्लोजन में बहुत सारी चीज़ें फ्यूज़ करती हैं एंड एलिमेंट्स बनते हैं अप टिल आयरन, हाई हेवियर एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं, आयरन लेवल तक फ्यूज़ होके एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें फॉर्म होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास मैं क्या बात कह रहा था कि जब सुपरनोवा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबली हाई एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही होती है उस रिएक्शन में, उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन में, और उसके बाद बहुत हैवियर एलिमेंट्स अप टिल आयरन जो है हमारे पास फॉर्म हो रहे होते हैं। यहाँ से लाइफ साइकिल इज लिटिल बहुत डिफरेंट। मैंने कहा भाई जाइगेंटिक स्टार एक बहुत बड़ा स्टार है, इसमें दो कैटेगरी आती है। फर्स्ट इज अ जाइंट स्टार एंड देन देयर इज अ जाइगेंटिक स्टार जो जाइंट से भी ज़्यादा बड़ा हो। फॉर मैसिव स्टार जो कि बड़ा है, बहुत बड़ा है, सुपरनोवा से वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट रिलीजेज लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स और ये रेडिएशन इमिट करता है। सो फॉर अ मैसिव स्टार इट विल बिकम अ न्यूट्रॉन स्टार फेज। और अगर कोई स्टार जाइगेंटिक है, जाइगेंटिक अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 15 टाइम्स ग्रेटर देन सन, तो इट विल इवेंचुअली मेक अ ब्लैक होल। ब्लैक होल बहुत हाईली टेंस, जिसे कहते हैं एनर्जी डेफिसिट रीजन होता है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है, इट इवन अट्रैक्ट्स लाइट टू बी एग्जैक्ट। बेसिकली कंसिडरेशन के लिए आई लाइक टू कॉल देम होल्स इन यूनिवर्स। यूनिवर्स के होल्स कहलाते हैं बिकॉज दे आर लाइक दे अट्रैक्ट लाइट इवन और दे फॉर्म अ ब्लैक होल। सो लेट्स कंक्लूड इट अप। Star formation, nebula, stellar nebula is a protostar. Protostar से then it becomes a main sequence star. Main sequence star के बाद there are two things. अगर बहुत normal medium size star है red giant और giant star है तो super red super giant. Medium star red giant के बाद हमारे पास क्या बनाएगा, red giant के बाद वो हमारे पास planetary nebula बनाएगा, white dwarf बनाएगा और then black dwarf बनाएगा। और अगर रेड सुपर जाइंट पे पहुंचता है व्हेन द स्टार इज मच मच बिगर, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, देन इट डिपेंड्स कि अगर वो बहुत जाइगेंटिक है, बहुत बड़ा है, तो ब्लैक होल, और जस्ट मैसिव तो इट विल फॉर्म अ न्यूट्रॉन स्टार। दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। और यहाँ पे हमारी बात ख़त्म होती है स्टार्स की। लास्ट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इसको एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी, एक जिसे कहते हैं फिनोमेना, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से तो खैर नहीं सुनते आ रहे शायद, बट हम सुनते आ रहे हैं दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड शिफ्ट क्या है, कैसे, और बिग बैंग क्या है, कैसे धमाका हुआ, कैसे बना, इन सब चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, हमारे पास सन से लाइट आती है, विजिबल लाइट आती है जो कि रेड से शुरू होकर दैट वायलेट तक पूरी की पूरी रेंज है।
मैक्सिमम वेवलेंथ टू मिनिमम वेवलेंथ, और हमारे पास सन से जो रेज आ रही हैं उसकी एक वेवलेंथ है जो हमारी अर्थ तक पहुंचती है। अच्छा, कुछ जो रेज होती हैं सन की, जो विजिबल लाइट की, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। कुछ जैसे यहाँ पे कुछ रेज ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है विजिबल लाइट की, जो यहाँ से एमिट होती है सन के एटमॉस्फेयर में ही। कुछ हमारे पास हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारे अर्थ तक आते आते देयर आर सम गैप्स इन दीज विजिबल लाइट रे स्पेक्ट्रा नोन एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हमें कुछ गैप्स मिलते हैं, होल्स मिलते हैं, लाइंस मिलती हैं, जो कि जैसे कहते हैं कुछ गैप्स कह लें। और अगर हमारे पास ये संसार, अब बात ये है कि भाई अगर हमारे पास स्टार रुका हुआ होता तो जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास सन से इमिट हो रही है हमारी अर्थ पे, वही फ्रीक्वेंसी हम लोग वेवलेंथ ऑब्जर्व कर रहे होते। जो वेवलेंथ सन से आ रही है वही वेवलेंथ हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते। इफ एन स्टार वुड हैव बीन स्टेशनरी, तो जो हमारी अर्थ पे स्टार से वेवलेंथ आ रही है दैट शुड हैव बीन सेम। बट क्या कॉन्सेप्ट है कि स्टार हमसे दूर जा रहे हैं। अच्छा, क्यों जा रहे हैं? तो जो एक्चुअल वेवलेंथ है वो कम हो जाती है ऑब्जर्व वेवलेंथ से। मैं कहता हूँ मेरे पास एक वेव इस तरीके से थी, बट अगर मैं दूर ले जाऊंगा तो वेव कुछ स्ट्रेच हो जाएगी। नाउ द वेवलेंथ विल इंक्रीज, इतनी ज़्यादा थोड़ी बढ़ जाएगी। अच्छा जी, इस फिनोमेना को समझते हैं हम लोग द डॉपलर्स इफेक्ट से। दिस टर्म इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस ऑफ ओ लेवल्स और IGCSE, बट एक बात कह रहा हूँ कि स्ट्रेच होने को हम डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। हमारे सन से जो रेज आ रही थी, जब वो अर्थ पे पहुँचती हैं और जो दूसरी गैलेक्सीज से रेज आती हैं वो अर्थ पे पहुँचती हैं, तो वी एक्चुअली सी द सेम पैटर्न बिल्कुल सेम है, बट वी सी कि भाई वो सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हुई है, टुवर्ड्स द रेड एंड। जो एक्चुअल वेवलेंथ 600 नैनोमीटर्स की आ रही थी, वो जब वही गैप हमारे पास हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कहाँ पे, डिस्टेंट गैलेक्सीज से, तो वो थोड़ा सा 650 नैनोमीटर्स पे आ रहे हैं। भाई वेवलेंथ बढ़ गई। ऐसा क्यों है यार? लाजमी सी बात है, कुछ हो रहा है। मतलब जो रेज डिस्टेंट गैलेक्सीज से आ रही है वो स्ट्रेच हो रही है। स्ट्रेच क्यों हो रही है? अब एक चीज़ स्ट्रेच हो रही है तो या तो वो मुझसे दूर जा रही है, मैं उससे दूर जा रहा हूँ, ऐसे ही समझते हैं। बट ऐसा नहीं है। वी बिलीव कि भाई ये स्ट्रेच हो रही है, इसका मतलब जो दो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर ही हैं, बट द स्पेस बिटवीन देम इज इंक्रीजिंग और यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड शिफ्ट। जब हमारे पास एक सोर्स दूर जा रही होती है ऑब्जर्वर से, तो ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ हमें ज़्यादा लगती है, और इसको हम लोग स्टार की टर्म्स में रेड शिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि रेड साइड पे हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा है। अब इस बात को समझते हैं यार कि क्यों और किस तरीके से बिग बैंग से लिंक होता है। मैं एक बात करता हूँ, मैं एक बलून है, लेट्स से ये मैं हूँ, अर्थ हूँ, और ये कोई और प्लेनेट है ना, प्लेनेट नहीं यार, ये मेरा ये कोई स्टार है, अंदर स्टार या कोई भी चीज़ समझ। बलून में हवा भरता हूँ तो बलून एक स्ट्रेच होता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, बलून, ये एक प्लेनेट जो यहाँ था पहले, अब वो मुझसे दूर हो गया। क्या प्लेनेट खुद दूर गया? नहीं। क्या मैं दूर गया? नहीं। बट एक्चुअली में ये जो जगह थी मेरे बीच में, ये क्या हो गई? बढ़ गई। स्पेस बिटवीन अस इंक्रीज्ड। इवेंचुअली द बलून विड बर्स्ट बट द यूनिवर्स वुड नॉट। ये एक इसकी इस मॉडल की लिमिटेशन है। बट समझने के लिए वी यूज़ मॉडल्स, और हम इन मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक पहली बात मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो है यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। दिस इज़ हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन्ड। थ्योरेटिकल है पूरी बात। मान लेते हैं यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो कहीं से शुरू हुआ होगा। अगर आज यूनिवर्स करंटली द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, दैट मीन्स द यूनिवर्स वुड हैव बीन स्मॉलर इन द पास्ट एंड इट वुड हैव बीन वेरी टाइनी एट द स्टार्ट, बिकॉज स्टार्ट से अब वो एक्सपेंड होते 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 एंड इट्स कीप ऑन एक्सपेंडिंग। तो इस बात को हम कैसे समझते हैं? हम ऐसे समझते हैं कि भाई यूनिवर्स अगर करंटली एक्सपेंड हो रहा है तो ये पहले छोटा होता होगा, एंड इट वुड हैव बीन वेरी टाइनी, very small in size, and it would have been very hot and unimaginably hot and dense, और इसमें सारा का सारा मैटर होता होगा, and it exploded
with the concept of the Big Bang theory, and then now the universe is expanding from till that day till today and will continue to expand for a very long period of time. And this is the concept that explains the Big Bang theory, how it is proved. Expanding is explained by the redshift. These concepts are not very easy, but the questions are relatively very easy on your levels. मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता बिकॉज आप परेशान हो जाओगे. वील हैव अ वेरी वेरी एक्सक्लूसिव पास पेपर सेशंस. For details, contact me on these numbers and see you. Thank you so much for your time.